मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे हाउस में बोलने का मौका दिया। मैं ये कहना चाहता हूं, जब से ये हाउस की प्रोसीडिंग शुरू हुई है 3 तारीख से, आई एम हैविंग ग्रेट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस अगस्त इंस्टीट्यूशन। सर, मैं निवेदन कर रहा था। बोलिए। मैं सर मैं निवेदन कर बोलने दे दो ना, आप वक्त जाया होगा, प्लीज। अभी तक हम सब लोग कह रहे हैं कि जावेद मिर्जा साहब को टाइम दे दीजिए, हमें से कोई नहीं बोलेगा, इसको टाइम दे दीजिए। इसको खुश कराना चाहिए। सर, मैं निवेदन कर रहा था कि 3 तारीख से ये सेशन शुरू हुआ है। I being the first timer in this institution, बोलिए। I was watching the proceeding very minutely, और ये कहना जरूरी समझता हूँ कि आज 13 तारीख है। मुझे एक भी मौका फ्राहम नहीं किया गया, एक भी सवाल जो मेरा वो अभी तक नहीं आया। तो मैं ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे को इंटरप्ट ना किया और ध्यान से सुना जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं बिलोंग करता हूँ, हीरानगर, दैट फॉल्स विद इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ एंड होल ऑफ द इंटरनेशनल वाटर विच फॉल्स इन डिस्ट्रिक्ट कठुआ, दैट फॉल्स विद इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी। सर, मैं बोल रहा था कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हीरानगर है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में फॉल करती है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जितना भी इंटरनेशनल वाटर है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट का मैक्सिमम पार्ट जो नेशनल हाईवे का है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। इसलिए चूंकि इन जो विषय 4 जहाँ पर रखे हैं, इन पर बोलने से पहले ये आपको अवराइज करना मैं ज़रूरी समझता था। सबसे पहले सर, क्योंकि समय की भी कमी है तो मैं सीधा उस मुद्दे पर आऊँगा। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट, इस पर मैं बोलना चाहूँगा। सर, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पूरा ये जो मेरा क्षेत्र है, किस प्रकार से बाडोर नेशनल हाईवे इस पर आता है और इस पर कितना प्रेशर रहता होगा जो हमारे हॉस्पिटल जहाँ हेल्थ सिस्टम है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा सर, ये अपना हीरानगर जो मेरा CSC है, जहाँ उसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोल सकते हैं। सर, 3 डॉक्टर्स आज की तारीख में वहाँ पर मेडिकल फीसेस कर दी है। जो वहाँ पर स्ट्रक्चर बना है सर, वो लगभग 75 साल पहले स्ट्रक्चर वहाँ पर बना था और 20 साल के बाद वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। 20 साल पहले जो भी कंस्ट्रक्शन हुई थी वो पीस मिल्स में हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर्स जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर पेशेंट को देखा जाता है सर, दैट स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड अबाउट 75 years बैक एंड दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनसेफ। हाउ अनफॉर्चुनेटेड सर, वहाँ डॉक्टर भी बैठते हैं और पेशेंट भी आते हैं सर, और उसको कभी कभार उसको रेनोवेट किया जाए, इस प्रकार की वहाँ पर सिचुएशन है। और जो डिजाइनिंग जहाँ भी ये CSC बने हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने हैं, मेरा कहने का जो तात्पर्य ये है कि बहुत सारे CSC जो है 15 करोड़ रुपया, 12 करोड़, 10 करोड़ पर वहाँ पर एलोकेट किए गए हैं। वहाँ बहुत सारी जगहों पर बिल्डिंग बन चुकी है और कई जगह पर अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आज तक जो मेरा हीरानगर है, तो बॉर्डर आप कॉन्स्टिट्यूंसी कह सकते हैं या नेशनल हाईवे जिस प्रकार से पड़ता है, वहाँ पर एक भी पैसा नहीं दिया गया है। तो मैं ये गवर्नमेंट के नोटिस में, ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा के नोटिस में ये लाना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल को, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसको डेवलप करना है, इसको ध्यान में रखें जहाँ भी इसको डेवलप किया जाए। दूसरी जहाँ पर सबसे बड़ी बात है, एक पर्टिकुलर इशू मैं समझता हूँ ये मेरे CSC को ही नहीं परटेन करता है, जितने भी CSC हैं, जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जो थोड़े बहुत डॉक्टर वहाँ पर तैनात हैं, दिन को तो ठीक है, रात को क्या होता है कि एक डॉक्टर पूरी CSC में रहता है, एक डॉक्टर पूरी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहता है। जब रात को भी तो पेशेंट जो बीमार होता है उसने आना ही आना है, और जो डॉक्टर होता है वो ही सिंपली मेडिकल ऑफिसर, ही इज नॉट सो एक्सपीरियंस सर। अब हमने सुना था देयर वाज गवर्नमेंट ऑर्डर फ्रॉम BAD, देयर वाज सम गवर्नमेंट ऑर्डर फ्रॉम BAD जिसके तहत कोई भी जो मुलाजिम है, कोई भी ऑफिसर है, ही कैन नॉट लीव हिज स्टेशन बियॉन्ड 13 किलोमीटर्स। If he intends to leave, he has to seek the permission of the डिप्टी कमिश्नर। मैं ये भी जानना चाहता हूँ क्या वो
वो जो प्रोविज़न है, वो ऑर्डर है, क्या आज की डेट में वो एग्जिस्ट करता है क्या नहीं करता है? सवाल जो डॉक्टर्स की नहीं है, तहसीलदार हो, कोई AWE हो, कोई भी जो ऑफिसर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो तहसील लेवल पर होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, आज से 15 साल 20 साल पहले क्या होता था सर? सभी ऑफिसर वहाँ पर रहते थे। तो जब वो बाहर रहते थे, कोई इशू बनता था, कोई प्रॉब्लम बनती थी, तो उसका रिड्रेसल भी होता था। आज की तारीख में जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर, सिंपली मेडिकल ऑफिसर साहब, और ऑफिसर भी जो वहाँ पर नहीं रहते हैं, ऐसे जैसे कोई उसका वाली वास न हो। इस प्रकार की स्थिति है सर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा सर, ये हमारे एक अल्ट्रासाउंड की सर मशीन वहाँ पर लगी है मेरे हॉस्पिटल में, दैट हैज़ बिकम डिफॉल्ट सर, दैट हैज़ बिकम डिफॉल्ट सर। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा सर कि उस अल्ट्रासाउंड जो मशीन है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनिंग द बॉडी ऑफ द पर्सन सर, आज की डेट में, तो उसको एक नई मशीन जो वहाँ पर उसको उसकी लगानी चाहिए सर। मेरे जहाँ पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा के नोटिस में लाना चाहूँगा, 3 PSC हैं, 4 NP-PSC हैं, एक भी डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। नॉट इवन सिंगल डॉक्टर इज पोस्टेड देयर, पोस्टर लाइन वेकेंट फॉर द सो मेनी ईयर्स। जहाँ तक इसकी पैरामेडिकल स्टाफ की बात करूँ, मैं सिर्फ इस पर जो अपने सफाई कर्मचारी हैं सर, 22 सफाई कर्मचारी, जितने भी ये PSC है, CSC है, जो सब सेंटर हैं, 22 पोस्टें हैं, और प्रेजेंटली जो है कोई ट्रांसफर होकर चला गया है, कोई रिटायर हो चुका है, 4 सफाई कर्मचारी है। और सबसे जो बड़ी हैरानीजनक बात यह है कि हीरानगर CHC पठानकोट के जम्मू में जो सेंटर में पड़ता है, वहाँ पर एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है। वहाँ का जो कंसर्न हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, VMO साहब हैं, कभी एक PSC से या दूसरे से वो सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं। इस प्रकार की लात है, जिस हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी नहीं है, वहाँ सैनिटेशन ही होगी, किस प्रकार की वहाँ सिचुएशन होगी, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ, काइंडली टेक कॉन्सियस ऑफ दिस थिंग। एक मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है सर, उसमें एक गांव पड़ता है कूटा, और तीन बहुत बड़े बड़े कस्बे में कूटा भी है। उसका PSC के लिए एक फाइल आज से 5 साल प्रोसेस हुई थी। परहैप्स दैट फाइल इज लाइंग एट द ऑफिस ऑफ कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ। तो मेरा ये भी एक निवेदन रहेगा कि इसको देखा जाए। दूसरा सर, मैं ये हायर एजुकेशन की तरफ ले जाना चाहूँगा। डिग्री कॉलेज कठुआ हमारा जो हीरानगर है सर, इसमें कॉमर्स, जियोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 सब्जेक्ट्स हैं। मैं ज़्यादा बड़ा कोई सुपरफिशियल नहीं करना चाहूँगा। 2 सब्जेक्ट्स विच आर अर्जेंटली नीडेड, वो मैं आपको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। इन सब्जेक्ट की ज़रूरतें ये दी हैं। और एक काले मढ़ी में है। कल ही मैंने वहाँ के एक प्रोफेसर से बात की, वहाँ से उससे डाटा लाना चाहा कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। तो उसने बोला 2019 में जब वहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मढ़ी जो बॉर्डर पर पड़ता है, जब वो इस्टेब्लिश हुआ था, ऑलमोस्ट सारी स्ट्रीम्स थी, ऑलमोस्ट जो मेन सब्जेक्ट थे दैट वर देयर इन द कॉलेज। बट क्या तब उस वक्त 300 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद क्या होगा, 2021 या 22 में रेशनलाइज होती है, वो 3 सब्जेक्ट्स रह गए अभी, हिंदी, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन रह गए हैं एक डिग्री कॉलेज में। और वो 300 की जो स्ट्रेंथ थी वो 92 आ चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक बॉर्डर एरिया जिस प्रकार से ये ठीक है, आज कृपा है वहाँ कोई सीज फायर वायलेशन नहीं हो रही है, किस प्रकार की स्थितियों में वो लोग रहते हैं, और वहाँ पर उनको जो एक बेसिक एजुकेशन जो है वो भी नहीं मिले। 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, इकोनॉमिक्स और एजुकेशन। और एक तीसरा कॉलेज था सर, मैं मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाना चाहूँगा आपके माध्यम से। सलन एक गांव है, वहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिला था। नोडल फीस दैट हैव बीन अपॉइंटेड, जगह है, सब कुछ है, ऑल द फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड, बट ओनली थिंग इज दैट ओनली परमिशन टू स्टार्ट द क्लासेज दैट इज टू बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो मेरी ये सबमिशन रहेगी मिनिस्टर साहब से कि सलन के लिए जल्द से जल्दी जो है क्लासेज शुरू की जाए। दूसरा ये सर, ये अपना जो एजुकेशन, ये तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं नहीं बड़ी बड़ी डिमांडें करूँगा कि उसको मेरे स्कूल को अपग्रेड हाई स्कूल से गवर्नमेंट डिग्री का इसमें हायर सेकेंडरी कर दो, हायर सेकेंडरी को डिग्री कॉलेज खोलो, ये करो वो करो। मेरा इतना निवेदन है सर हाउस के माध्यम से सरकार से कि जो सब्जेक्ट्स के लिए
जहाँ जो पोस्ट हैं लेक्चर्स की वेकेंट हैं, हीरानगर में मेरे सर मैं आपको बताऊं, उर्दू, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, जुअलॉजी, these are vital subjects, sir. And the posts are lying vacant for the last, say, you can say rather 6 months back or 8 months back. This is the position of a higher secondary which is situated in the central place of हीरानगर. बाकी जितने भी दीगर हायर सेकेंडरी आगे पीछे हैं, सबकी यही वो कंडीशन है. हीरानगर में ये आपसे, मैं मिनिस्टर साहब से ये मेरी ये दरख्वास्त रहेगी, EVS का, कंप्यूटर का, जियोग्राफी का और कॉमर्स का, ये सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत ही जरूरी ये लीडर हैं, इनको वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए. और बाकी जो हायर सेकेंडरी जितने भी हैं उनका मैं लंबा नहीं करूँगा, टाइम उसमें खर्च हो जाएगा. उसमें जितना भी आपके पास डाटा हुआ मंगवा भी सकते हैं. उसमें जहाँ जहाँ भी सब्जेक्ट्स का जो टीचर्स जो हैं लेक्चर्स उनकी पोस्ट वेकेंट पड़ी हैं उनको काइंडली फिलअप कराइए. लास्ट में ये मेरा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसके लिए मैं एक ही कहना चाहूँगा. इस पर बोलने से पहले मैं स्पीकर सर आपकी नोटिस में एक बात, स्पीकर सर एक छोटी सी बात है सर. 10 दिन पहले एक बूढ़ी माँ का फ़ोन आता है, वो बोलती बच्चा मैं अकेली हूँ और एक छोटी पोती मेरे साथ रहती है, ना मेरा खामद मर चुका है, बेटा मेरा नहीं है, बहू चली गई है, एक छोटी बच्ची है, 1000 पेंशन मेरे को मिलती है और बिजली का किराया 800 रुपये आया. अब बोलो मैं बिजली किराया 800 रुपये दे दूँगी, 200 रुपये में महीने में क्या खाऊँगी. कहने का बात ये है सर कि ये जो पेंशन मिलती है, विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, मेरा आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन रहेगा, इस पेंशन को कम से कम एक इंसान जो एक हंड्रेबल ज़िंदगी व्यतीत कर सके 3000 पेंशन तो उसकी कम से कम होनी चाहिए. और दूसरा सर ये आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, उसका भी आपको पता है, पहले ही मेरे बहुत सारे साथियों ने ये आपके नोटिस में लाया कि उनकी भी जो है हैंडलिंग है बहुत ही कम हैंडलिंग है, उसको बढ़ाया जाए सो दैट दे मे आल्सो लीड ए डिग्निफाइड लाइफ. और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, बट एवर माई हॉनेबल सीनियर कोलीग श्री पवन गुप्ता जी has stated in the honorable court, I also support that those data which my learned friend has given ऑलरेडी कि जो एलिनेशन की सेंस है जम्मू में, कि जम्मू से हर बार जो एक भेदभाव होता रहा, बीट सिविल सेक्रेटरी, बीट कॉर्पोरेशंस, कहाँ भी चली जाइए, हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रदेश है इसमें भाईचारे से रहें. तो इसलिए ये इसको भेदभाव को दूर करना भी, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर भेदभाव करेंगे, रल मिलकर चलेंगे.